नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं आपके साथ सत्यम और आप मेरे साथ देख रहे हैं यूपीएससी विनर्स। और यूपीएससी विनर्स में जो सीरीज चल रही है, जितनी भी कांस्टेबल की वैकेंसी हैं, चाहे वो एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजी, सीएचएसएल तथा जितनी भी आरपीएफ में वैकेंसी आती हैं, चाहे वो एसआई की हो या रेलवे में कांस्टेबल की, है ना, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या यूपी एसआई, उन सभी के लिए भूगोल की एक जियोग्राफी फाउंडेशन की क्लास है, जिसमें आज का टॉपिक हम नदी तंत्र की पहली वीडियो आपको दे चुके हैं। आज दूसरी वीडियो की हम बात करने वाले हैं। तो कुछ समय के लिए आप हो जाइए मेरे साथ और मैं हूं आपके साथ आपका सत्यम। दोस्तों, अपने मोबाइल को कीजिए फुल स्क्रीन और लगा के रख दीजिए टेबल पर और अपने नोट करते जाइए जो जो मैं आपको लिखवाने वाला हूँ। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सिंधु नदी तक। आज हम बात करने वाले हैं सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, देखो सिंधु नदी की सहायक नदियाँ। दोस्तों, ये इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपसे पूछेगा दाएं नदियाँ कौन सी हैं, यानी राइट नदियाँ कौन सी हैं, और दूसरा इसमें से क्वेश्चन बनता है कि लेफ्ट नदियाँ कौन सी है, यानी बाईं नदियाँ कौन सी हैं। दोस्तों, इनको याद करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं आपके लिए एक ट्रिक ला रहा हूँ। इस ट्रिक से बहुत आसानी से मैं आपको याद करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखो, सिंधु हाथ की, सबसे पहले हम बाएं हाथ की नदियों के बारे में बात करते हैं। पहले तो मैं उनका नाम लिख देता हूँ बाएं हाथ की नदियों का, ठीक है। बाएं हाथ की नदियों में पहले आपकी जो नदी आती है वो आती है झेलम नदी। कौन सी नदी आती है? झेलम नदी। और दूसरी आती है आपकी बाएं हाथ की नदी में, बाएं हाथ की नदी कौन सी है दूसरी? चिनाब नदी, चिनाब नदी, है ना। और तीसरी कौन सी नदी है आपकी? तीसरी कौन सी नदी है आपकी? रावी नदी। तीसरी कौन सी नदी है आपकी? रावी नदी, ठीक है। तीसरी कौन सी नदी होगी आपकी? रावी नदी। और चौथी कौन सी नदी हो गई आपकी? व्यास नदी। कौन सी नदी? व्यास नदी। और पांचवी कौन सी नदी हो गई आपकी? सतलज नदी। कौन सी हो गई? सतलज नदी, सतलज नदी, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं दाएं हाथ की नदियों के बारे में। जो दाएं हाथ की नदियां हैं उनमें सबसे पहले आती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी दूसरी नदी, इसमें ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, है ना, ब्रह्मपुत्र नदी दाएं हाथ की नदियों में। उसके बाद सोंक नदी, उसके बाद सोंक नदी भी इसकी दाएं हाथ की नदी है, ठीक है। और तीसरी नदी कौन सी आती है इसमें? गिलगित नदी। तीसरी नदी कौन सी आती है? गिलगित नदी। और चौथी नदी कौन सी आती है इसमें? चौथी नदी कौन सी आती है इसमें? चौथी नदी आती है इसमें जास्कर, हुंजा और नूहा। जास्कर, हुंजा और नूहा नदी। चलिए, इनके नाम तो मैंने आपको बता दिए। सिंधु की सहायक नदियां हैं, इसमें झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सोंक नदी, गिलगित नदी और जास्कर, हुंजा नदी। ये तो हैं आपकी दाएं हाथ की नदियां, ये हैं आपकी बाएं हाथ की नदियां। चलिए, अब मैं आपको एक एक को खोल कर बताता हूँ कि किस नदी की क्या विशेषता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका बनता है, पहली जो आपकी नदी है दाएं हाथ की नदी में, पहला नाम आता है झेलम नदी। दोस्तों, ये दाएं हाथ की नदी का कॉम्बिनेशन कुछ इस प्रकार है। जो आप ऊपर की साइड देख रहे हो, ये तो हो गई दाएं हाथ की नदियाँ, ठीक है। और जो आप इस साइड देख रहे हो, ये हो गई बाएं हाथ की नदियाँ, और यहाँ से ये जल प्रवाहित हो रहा है, समझ गए। चलिए, पहला टॉपिक मैंने जैसे पहले आपको पहली नदी बताई, झेलम नदी। झेलम नदी, इससे जो पहला ही क्वेश्चन आपका बनता है, इससे जो पहला क्वेश्चन आपका बनता है विगत एग्जाम में, कि इसका नाम क्या है, क्योंकि इसका पुराना नाम आपसे पूछ लेता है। तो नया नाम होगा जो वर्तमान में है। अगर आपसे इसका पुराना नाम पूछ ले तो आपको याद रखना है वित्सता, वित्सता, है ना, वित्सता, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपसे पूछ ले कि ये कहाँ से इसका उद्गम है, अगर आपसे उद्गम से पूछ ले, यानी निकल कहाँ से रही है, तो याद रखिएगा जो इसका उद्गम है वो वेरीनाग झील से है। वेरीनाग, एक झील होती है शेषनाग और एक होती है वेरीनाग, वेरीनाग झील, याद रखिएगा वेरीनाग झील। ये झील कहाँ पे पड़ती है? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में पड़ती है, राइट। और वुल्लर झील से होकर बहती है। मतलब ये जो वेरीनाग झील है ये किससे होकर बहती है? बुल्लर झील। और आपको एक और बात यहाँ पे याद रखनी है, ये जो बुल्लर झील है ये मीठे पानी प्लस ताजे पानी,
ताजे पानी की झील है, ये मीठे पानी ताजे पानी की झील है। ये क्वेश्चन आपका TTE में पूछा गया था, प्लस RPFSI में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देख लीजिए क्वेश्चन कहाँ से बना। मैंने आपको क्या बताया, वेरीनाग झील। वेरीनाग झील कौन सी झेलम नदी से इसका उद्गम हो रहा है, और फिर इसकी बराबर में से ये जैसे मतलब ये जा रही है तो इसके यहाँ से निकल रही है वुलर झील, है ना। और वुलर झील को क्या कहा गया है, मतलब ये मीठे पानी और ताजे पानी की एक सर्वाधिक झील है ना। और ये RPFSI और TT में क्वेश्चन आया था, तो याद हो गया आप लोगों के। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना मैंने आपको बताया। देखो कहाँ से कॉन्सेप्ट को मैं आपके लिए ढूंढ के ले आता हूँ, ठीक है। बस आपको मेरी क्लास को कंटिन्यू देखना है। तीसरी क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, यह कहाँ से जाती है, तो आपको ये बताना है। यह इंडिया पाकिस्तान की सीमा भी बनाती है। यह इंडिया प्लस पाकिस्तान की सीमा बनाती है, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है, चौथा क्वेश्चन ये बन सकता है कि झेलम नदी के किनारे क्या है। झेलम नदी के किनारे क्या है, तो याद रखिएगा श्रीनगर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में से तो ये जा रही है ना। मैंने आपको क्या बताया, मतलब जम्मू कश्मीर तो इसके बराबर में नहीं पड़ रहा है ना, क्योंकि वुलर झील का भी उद्गम वहीं से हो रहा है। तो श्रीनगर इसके निकट है, निकट तट पर, ठीक है। याद रहेगा, इतना याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे मैं आपको बताने वाला हूँ नंबर 2 की जो आपकी नदी आती है वो आती है चिनाब नदी। कौन सी नदी, चिनाब नदी। कौन सी नदी बच्चों, चिनाब नदी। चिनाब नदी की पहली विशेषता ये होती है, चिनाब नदी की पहली विशेषता ये होती है कि इसको अगर आपसे पुराना नाम पूछ ले कि इसका पुराना नाम बताओ, तो पुराना नाम आप क्या कहोगे, यानी इसको आप बोलते हैं पुराना नाम, मतलब ओल्ड समय में उसको क्या कहा जाता था, तो अस्कनी, अस्कनी इसका क्या था, पुराना नाम था, है ना। अस्कनी इसका पुराना नाम था, ठीक है। और इसका उद्गम अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, इसका उद्गम देखो, दर्रा किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये समझिए, ये जो पर्वत होते हैं ना, और इन पर्वत की जगह में ये जो स्थान रह जाता है ना, तो इसको हम दर्रा बोलते हैं, ठीक है। ये उबड़ खाबड़ होता है, उबड़ खाबड़ और पथरीला होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, दर्रा बोलते हैं, राइट। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तो इसी दर्रे में एक आता है कि इसका उद्गम जो होता है, इसका जो उद्गम होता है दोस्तों, नाम नोट कीजिएगा, इसका जो उद्गम होता है बड़चला दर्रा से होता है। कहाँ से होता है, बाड़ाचला दर्रा, बाड़ाचला दर्रा। और ये कौन से, मतलब कौन से पर्वत के वहाँ पे है, तो हिमालय पर्वत, जो कि हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश से। बाड़चला पर्वत हिमालय का ही एक मतलब भाग है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। याद रहेगा इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा बाड़चला HP, यानी HP को बोलते हैं हिमाचल प्रदेश, ठीक है। यह चिनाब नदी को एक नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। वो नाम कौन सा है, अगर ये पूछ ले आपसे एग्जाम में, तो याद रखिएगा चिनाब नदी को हम चंद्रभंगा के नाम से भी जानते हैं। ये चंद्रभंगा के नाम से कहाँ पे जानते हैं, अगर ये पूछ ले तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में जानते हैं। कहाँ पे जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, चंद्रभागा। किस नाम से जानते हैं, चंद्रभागा नाम से। याद रहेगा, हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, चंद्रभागा नाम से जानते हैं। आज 5वां पॉइंट याद करते हैं, यह है सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी क्या है, सहायक नदी है। क्या है, सहायक नदी है। याद हो गया इतना पॉइंट, याद हो गया ना। मैंने आपको पहले कौन सी नदी बताई, पहले मैंने आपको बताई झेलम, दूसरी मैंने आपको बताई चिनाब, दोनों बाएं हाथ की नदियाँ, और इनके पॉइंट भी आपको याद हो गए होंगे। चलिए आगे मैं बताता हूँ वो आपको तीसरी नदी। आज बाएं हाथ की नदियों की हम सीरीज कंप्लीट कर लेंगे 8 मिनट में। उसके बाद देखो ये क्रम वाइज पूरे महीने आपको मिलती रहेंगी, क्योंकि और भी क्लासेस आपको प्रोवाइड करानी हैं। इस वजह से धीरे धीरे आप इनको देखना, ठीक है। रावी नदी, तीसरी नदी कौन सी आती है आपकी, रावी नदी। तीसरी नदी कौन सी आती है आपकी, रावी नदी। अब रावी नदी का अगर आपसे पुराना नाम पूछ ले कि इसका पुराना नाम बताओ, तो पुराना नाम क्या बोलोगे आप, इसको पुरुषनी। पुराना नाम जो है इसका, एक तो है पुरुषनी, और दूसरा नाम इसका क्या है, दूसरा नाम इसका इरावती है। यह हो गया आपका पहला पॉइंट, यह हो गया आपका दूसरा पॉइंट। अगर आपसे इसका उद्गम पूछ ले कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो रोहतांग दर्रा, नाम याद रखिएगा, रोहतांग दर्रा।
रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में ही है। बस इसके 2 पॉइंट ही आपको याद रखने हैं। चौथी बारे में हम बात करते हैं। अगर आपसे व्यास नदी पूछ ले, अगर आपसे व्यास नदी पूछ ले तो व्यास नदी में आपसे 1 पॉइंट पूछ सकता है कि इसका उद्गम बताइए, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है ना। अगर आपसे उद्गम के बारे में पूछ ले तो याद रखिएगा व्यास कुंड, व्यास कुंड, व्यास कुंड याद रखिएगा। व्यास कुंड कहाँ पे पड़ता है? HP यानी हिमाचल प्रदेश। व्यास कुंड कहाँ पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश, याद रहेगा। अगर आपसे दूसरा पूछ ले, व्यास नदी जो होती है वो पाकिस्तान नहीं जाती है, मतलब व्यास नदी है ना, ये पाकिस्तान में नहीं जा रही है, सतलज में मिल जा रही है। सतलज में ही क्या हो रही है? मिल जा रही है। सतलज में ही क्या हो रही है? मिल जा रही है। अगर ये क्वेश्चन है कि क्या व्यास नदी पाकिस्तान जा रही है, तो बिल्कुल गलत, नहीं जा रही, क्योंकि ये सतलज में ही मिल जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका पुराना नाम क्या है? अगर आपसे इसका पुराना नाम पूछ लिया जाए, अगर आपसे इसका पुराना नाम पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा इसका पुराना नाम है विपाशा। क्या है? विपाशा इसका पुराना नाम है। ठीक है, अब मैं लास्ट नदी के बारे में बात करता हूँ। देखो, पढ़ाने की स्पीड जो मेरी है वो थोड़ी तेज़ है। आपको इतनी तेज़ स्पीड ही पढ़ाई में रखनी है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है दोस्तों, है ना। इसी वजह से इतनी तेज स्पीड से पढ़ना, और ये पॉइंट अगर आपने याद कर ले तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर ही होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको अब आगे बताता हूँ। अगली जो आपकी नदी आने वाली है वो है नंबर 5, सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी बच्चों। सतलज नदी का पहला पॉइंट अगर आपसे पूछ ले इसका पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम क्या है, तो याद रखिएगा इसका पुराना नाम सूत्रदी है। क्या है? सूत्रदी, सूत्रदी, है ना, सूत्रदी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसमें ये बनता है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है? कौन सा स्थल? उद्गम स्थल। उद्गम स्थल इसका राखस्थल तिब्बत कैलाश पर्वत से हुआ है। राखस्थल, राखस्थल, है ना, तिब्बत कैलाश पर्वत से हुआ है। ठीक है, याद रहेगा, राखस्थल तिब्बत कैलाश पर्वत से हुआ है। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है, यह भारत के, यह है भारत के, यह भारत के, यह है भारत के सिफिकल्ला दर्रे से होकर प्रवेश करती है। भारत में सिफिकल्ला दर्रे से होकर प्रवेश करती है। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों को देखो, ये कितनी नदी हैं? 5 नदी हैं। इनको पंजाब में एक नाम से जानते हैं, पंचनद, पंचनदी, है ना, पंचनदी। पंजाब में किस नाम से जानते हैं इनको? पंचनदी या पंचनद, पंचनद के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपकी ये बाएं हाथ की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट दाएं हाथ की सीरीज़ के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जो इस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। देखो, आज के समय में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम करने वाले जितने भी छात्र हैं, साथी हैं, उनको रिसोर्सेज की बहुत कमी होती है, लेकिन ये रिसोर्सेज बहुत सिलेक्टेड मटेरियल लूसेंट का सार, महेश कुमार बर्नवाल का सार के सहित बनाई गई ये वीडियो है। आपको बहुत हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।